महाराष्ट्र में जैसे मराठा आरक्षण का बिल विधानसभा में आया, उसी समय मुस्लिम विधायकों ने, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने, साथ ही साथ दूसरे मुस्लिम विधायकों ने भी ये कहा है कि मुसलमानों को जो आरक्षण सरकार ने 2014 में दिया था उसको कैंसिल कर दिया गया और अब जब मराठाओं को आरक्षण मिल रहा है तो मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अमीन पटेल हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, रईस शेख हैं। अबू भाई, कैसे देखते हैं मुसलमानों को आरक्षण की मांग जो आप लोगों की थी 14 में पूरी कर दी गई, अचानक वो रद्द हुआ, मराठा और मुसलमानों को दोनों को साथ में आरक्षण मिला था और सरकार ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि मुसलमान कहीं न कहीं पिछड़ा है। इसीलिए तो कुछ मुस्लिम लीडर जैसे अमीन पटेल जैसे लोग कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, इसलिए छोड़ देंगे कि इनकी बात मानी गई नहीं मानी गई थी ना। उस जमाने में आपने देखा नहीं कि कांग्रेस के लोगों ने ये अध्यादेश लाया था। अमीन भाई, ये अध्यादेश 19 जुलाई का है और आप सब उसमें नेता लोग बैठे यहाँ पे हैं, सब लोग बराबर है ना। और कांग्रेस सरकार चलती रही, अभी नहीं है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया और आप कह रहे मिलना चाहिए। अरे भाई, आपकी सरकार थी, आपने नहीं दिया, अब कह रहे मिलना चाहिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हालत है। अमीन भाई, आपको लगता है कि अबू भाई जो कह रहे हैं? पहली बात जो आशिम भाई ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूं, मैं आपके चैनल से अबू भाई के सामने और रईस भाई को गवाह रख के इस बात का क्लियर करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूं। जब तक अबू हाशिम समाजवादी में रहेंगे उतने दिन तक मैं भी कांग्रेस में रहूंगा। अबू हाशिम समाजवादी छोड़ेंगे नहीं और मैं कांग्रेस छोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात, जहाँ आरक्षण की बात है, 2014 के अंदर राणे समिति बनी थी, नारायण राणे समिति बनी थी। उस वक्त मराठाओं को और माइनॉरिटीज़ के अंदर, अकलियत के अंदर जो 50 जमातें आइडेंटिफाई की थी, फिरोज सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, महमूद रहमान कमेटी हो, उस पर बहुत डीप स्टडी करके, बहुत गहरा अभ्यास करके नारायण राणे समिति ने इस बात को डिक्लेयर किया था कि ये 50 जमातें हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको आरक्षण देना चाहिए। और ऑर्डिनेंस लाके मराठा समाज को और माइनॉरिटी के अंदर उन 50 जमातों को आरक्षण दिया गया था। ये जो गवर्नमेंट है वो मिसगाइड कर रही है कि मुसलमान मजहब के नाम पे आरक्षण मांगते। हम मजहब के नाम पे आरक्षण नहीं मांग रहे, हम आरक्षण मांग रहे हैं जो लोग सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसको नारायण राणे समिति ने आरक्षण दिया था, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। और उसके बाद में मसला मुंबई हाई कोर्ट के अंदर गया था, मराठा आरक्षण को मुंबई हाई कोर्ट ने रद्द किया था। मगर जो आरक्षण माइनॉरिटीज़ की 50 जमातों को सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड को दिया गया था, उसको मुंबई हाई कोर्ट ने भी समर्थन दिया था। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था कि ये लोगों को, ये जो जमातें हैं, उनको एजुकेशन में आरक्षण देना चाहिए। 2014 से 2024 तक हर सदन में, फिर वो मैं हूँ या मेरे दूसरे पार्टी के सहयोगी अबू हाशिम हो या रईस शेख हो या पठान हो या इम्तियाज जलील हो, लगातार मांग करते रहे कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, मगर आरक्षण मिला नहीं। और जब तक नहीं मिलेगा, इसी आवाज में हम उस आरक्षण को मांगते रहेंगे और वो आरक्षण लेके रहेंगे। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 2.5 साल जब आप लोगों की सरकारें थी, तब उस समय मराठा आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सरकार लड़ाई लड़ रही थी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर ना तो एक बार सदन में बात कही गई, ना ही बाहर कही गई। आप गलत कह रहे हो। उन 2.5 सालों में भी अबू हाशिम ने भी उस आवाज को उठाया और मैंने भी उठाया। सरकार की तरफ से, सरकार तो आपकी, हम तो एमएलए है ना, हम एमएलए, ये एमएलए और जो भी मुसलमान एमएलए और नॉन मुस्लिम एमएलए, वर्षा गायकवाड़ और बालासाहब थोराट ने भी इस बात को सदन के अंदर रखा है, ऑफिशियली रिकॉर्ड के ऊपर है। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, नॉन मुस्लिम एमएलए कांग्रेस और एमवीके ने इस मांग को रखी थी कि इस सरकार को आरक्षण देना चाहिए। आपको लगता है कि 2.5 साल में काम हुआ? सरकार देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है, कोई आपने लॉ नहीं बनाया, खाली बोल के आपने छोड़ दिया। दूसरी चीज जो है दिया, एक मिनट, कौन देता है रिजर्वेशन? सरकार। सरकार अगर फुल फ्लेज कांग्रेस और एनसीपी की है, किसने अध्यादेश लाया? कांग्रेस नहीं, हम तो बाहर, हम तो आज भी सुने हम तो आज भी बातें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो है ना बड़े शैतान के मुकाबले में छोटे शैतान के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ समुंदर, एक तरफ तालाब है। तो समझा आपने? नहीं, एक मिनट, नहीं, मजबूरी है हमारी ना, कुछ लेसर इविल, समझा आपने, इसलिए रहते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। लेसर, हम यूपी में मजबूत हैं, हम इनको कोई गिनते भी नहीं है, लेकिन यहाँ हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम जो है ना लेसर इविल के साथ रहते हैं। सर, कौन देता है रिजर्वेशन? 2.5 साल तक जिसकी फुल फ्लेज सरकार थी, अगर उन्होंने नहीं दिया
तो फिर किससे मांगे? अब हम लोग बीजेपी से मांगे, जो मुसलमानों की लाशों में चढ़ के राजनीति करते हैं। कांग्रेस एनसीपी मुसलमानों का वोट लेती है, उनको वोट मिलता है, उनको जो है ना सो कॉल्ड सेकुलर कहा जाता है। आज भी उनको वोट मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ से भी नाइंसाफी लगातार हो। लेकिन रईस भाई 2.5 साल जब आप सब सत्ता में थे, आपने सत्ता को सपोर्ट किया था, कांग्रेस सीधे तौर पर सत्ता में थी, तो मुसलमानों के आरक्षण की बात सरकार की तरफ से विधानसभा में न तो कही गई, ना तो हाईकोर्ट में जो मान्य किया था 5% उसको कंटिन्यू करने की बात कही गई। ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो समाजवादी पार्टी सरकार में थी नहीं, बाहर से सपोर्ट में तो थी, इसलिए थी कि आरक्षण की बात होगी, आरक्षण दिया जाएगा। और 2.5 साल इसके बारे में लगातार आवाज उठाई गई और इसीलिए तो आज इनकी सरकार चली गई। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम विधायकों ने कहा कि कहीं न कहीं राज्य सरकार से वो डिमांड करते हैं कि जो मुसलमानों को शैक्षणिक आधार पर 5% का रिजर्वेशन हाईकोर्ट में मान्य हुआ था, वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिंस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। मेरे साथ कांग्रेस के विधायक असलम शेख है। असलम भाई, मुस्लिम आरक्षण का क्या होगा, ये लगातार अभी भी लोगों के जहन में है कि क्या मुस्लिम नेता विधानसभा में इस बात को उठा नहीं रहे हैं या फिर सरकार उसको सीरियस नहीं ले रही? देखिए, जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, तब हमने मराठा और माइनॉरिटी मुस्लिम ये दोनों को आरक्षण देने का काम किया था। बाद में कोर्ट में चैलेंज हुआ तो मुस्लिम लोगों को जो रिजर्वेशन दिया था उसको कोर्ट ने कंफर्म भी किया। लेकिन उसके बाद जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, उनकी नीयत के ऊपर आज प्रश्न। ना तो माइनॉरिटी को वो सही तरीके से रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ना मराठा को देना चाहते। आज भी जो ये चल रहा है, मुझे लगता है कि कहाँ तक का चलेगा, नीयत के ऊपर प्रश्न है। जो आज सरकार यहाँ पे चल रही है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक सवाल लगातार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी सरकार में 2.5 साल थी पिछली, कांग्रेस ने क्या मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कोर्ट के सामने रखा? क्या सरकार में ये सारी चीजें साफ हुई? देखिए, जिस दिन सरकार बनी थी हमारी, उसके कितने महीने नहीं बोल सकता, कितने दिन में कोरोना आ गया था, तो सरकार चली गई। हमारी नीयत तो ठीक थी करके जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार ने जो है आरक्षण दिया था, और उस आरक्षण को कोर्ट ने भी मान्यता दी थी माइनॉरिटीज के बारे में। तो प्रश्न चिन्ह तो उन पे उठता है कि उनकी नीयत किसको देने की है। जब मुस्लिम का कोर्ट ने मान्यता दी उसको दे देते, अच्छा उसको नहीं दिया। और अब जो है जरांजे जी जो इतना लेके चल रहे हैं, उनके संदर्भ में उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, उनके पार्टी के लोग क्या क्या शब्द यूज कर रहे हैं। अगर आप एक कैबिनेट में हो और एक मत नहीं है, इसका मतलब है कि ये सरकारी खेल खेल रही है ना। बिल्कुल, जिस तरीके से असलम शेख कह रहे हैं कि सरकार ही ये पूरा खेल आरक्षण का खेल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिंस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।